स्टील की है, मशीनों की है, ये कीमत इंसान की है। किसकी कीमत? और ये मंजर भी आपने देखा होगा, अगर औलाद नेक नहीं है तो माँ बाप ने जो कारखाना मेहनत से लगाया था, नालायक औलाद ने उसको बंगाल में भेज दिया। बेचा नहीं बेचा? क्यों? हम औलाद की तरबियत नहीं कर पाए। हम घर में आए, हमने बच्चों से नहीं पूछा तो तुम कैसे हो, हमने उसके बाद वक्त नहीं निकाला। और उसका सबसे बुरा असर ये हो रहा है कि हमारी औलाद, हमारा खून, हमारी संतान हमसे उतनी नजदीक नहीं है जितना बाहर वालों से नजदीक। वो दिल की बात हमसे नहीं कहती, वो दूसरों से कहती। ये अजनबी किसने बनाया? हमारा खून है, हमारा डीएनए है, हमारी औलाद है, लेकिन यार हमसे मानूस नहीं है। मानूस किससे है? बाहर वालों से। इसलिए हमने उसको मानूस होने का मौका दिया ही नहीं। हमने उनसीयत पैदा की मोबाइल से, हमने दोस्ती की सोशल मीडिया से। नतीजा क्या निकला? जिस सोशल मीडिया से हमने दोस्ती की थी, पता चला वो हैक हो गया, सारा काम खत्म हो गया, सारा डेटा निकल गया घूम। तो आई हमारी जिम्मेदारी है या नहीं? अगर आज हम फैमिली मसाइल की शिकायत कर रहे हैं, हम ये देखें आया हमने सही तरबियत की या सही तरबियत नहीं की। हमने अपने बच्चों की खाली हैवानियत पर तवज्जो दी या हमने हैवानियत के साथ साथ उनकी इंसानियत पर तवज्जो? आज के जमाने में आप देखें और जनाब ज़हरा की सीरत का अंदाजा लगाएं, हालात कैसे खराब होते हैं और बातें कहां से बिगड़ती हैं। ये मोबाइल में आप मोबाइल छोड़ नहीं सकते, लेकिन सबसे करीब आपका मोबाइल। आप जब सोते हैं तो उसको भी अपने तकिए के नीचे रख के सोते हैं। सबसे आखिरी मुलाकात मोबाइल से, और सोने के बाद सबसे पहली ज़ियारत मोबाइल की। होता ही नहीं होता? पहले क्या होता, जब सोने लगते थे तो कुल पढ़ते थे, आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, तस्बीह जनाब ज़हरा पढ़ते थे, सूरे पढ़ते थे, वजू करते थे, तो हमारा रात शैतानी वसवसों से महफूज होती थी। अब सोने से पहले यूट्यूब देखते हैं, शैतान को देख के सोते, सारे दिन में शैतान बता रहता। तो दिन में भी शैतान रहता है, रात में भी शैतान रहता है। होता नहीं होता है? तो आप गौर करें, नतीजा क्या निकलता है? हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर पाते। और नतीजा क्या, आप गौर करें कि जनाब ज़हरा ने तरबियत की। कल जब ये मोबाइल नहीं आया था तो ऐसा नहीं था, कल के माहौल बिल्कुल अच्छा था। वहां भी ससुराल में लड़कियों को तकलीफें होती थी, मुश्किलात होती थी, कभी सास से झगड़ा है, कभी नल से झगड़ा है, कभी यहाँ से झगड़ा है, कभी वहां से झगड़ा है। अब अगर ये बात हेडक्वार्टर बैठी भेजी जाती थी
तो यह खत के जरिए भेजी जाती थी और 15-20 दिन के बाद मिलेगा। या जब कभी 6 महीने साल भर के बाद लड़की अपने घर जाती थी तो दिल की सारी भड़ास के ऊपर निकालती थी और फिर वो फ्री होकर के, सर्विस होकर के वापस चली आती थी। तो बात क्या पहुंचती थी, जब जाएंगे तो बयान करें। अब इस साल भर में कितनी चीजें याद आई, कितनी चीजें भूल गई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, होता नहीं होता। लेकिन जब से मोबाइल निकल आया है तो ससुराल से मैटर लाइव टेलीकास्ट होता है। चमचा ससुराल में गिरता है, आवाज मैके में जाती है। और अगर सास डांट रही है तो बहू ने मोबाइल ऑन करके दे दिया, आपको सुन लिए क्या कह रही है। तो बैक सीट पर कौन बैठता है, गाइडेंस कहां से मिल रही है, रिमोट कंट्रोल किसके पास है। हालत खराब हो रही है, खराब हो रही। तो घर की सारी बातें आज वहां पहुंची, सच पहुंची, झूठ पहुंची, मुबालगे के साथ पहुंची, वो तो अलग मसला, लेकिन पहुंची नहीं पहुंची। और वहां से क्या होता है, आपने ये WWF देखा है, देखा होगा। देखा, 2 पहलवान मैदान में लड़ते हैं और 10-20 आदमी पीछे खड़े होते हैं। जो बीच में वक्फा होता है तो पीछे वाले क्या करते हैं, तौलिया लाके पूछते हैं, हवा माशाल्लाह सावा, लड़े रहो लड़े रहो, लड़ो बेटा, हारना नहीं। हौसला देते नहीं देते। इस हौसला देने के बाद वो नई ताकत के साथ मैदान में आता नहीं आता। यही सूरत हाल होती जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो मैदान में लड़की होती है, पीछे से हौसले दिए जाते हैं, बेटा घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो लड़ाई होती नहीं होती। जनाब ज़हरा ने क्या तरबियत की, अब और करें। बच्चों की तरबियत जनाब ज़हरा सलावतुल्लाह सलाम अलैहा ने क्या की, हमारे नमूना ही है नहीं। आपने 12 सूरह हल का वाकया सुना हो, आपके ज़हन में वाकया में जैसे आप सुनते रहते हैं, आपने वाकया सुना होगा कि इमाम हसन हुसैन बीमार पड़े, पैगंबर ने कहा नजर कर लो, नजर कर ली। मुझे तफसीलात में नहीं जाना। 3 दिन रोजे रखे और तीनों दिन बच्चों ने अपनी रोटी उठा करके साहिल को दे दी। बीमार बच्चे, 3 दिन के भूखे बच्चे, घर में कुछ नहीं था। और कितनी मर्तबा ऐसा होता था कि जनाब ज़हरा के घर में खाना नहीं होता था। 12 मौला कहना था, मैं कभी अर्ज करूंगा, मुझे बीवी खाने के कयाली, कई दिन हो गए घर में कुछ खाना नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। जनाब ज़हरा का घर हजरत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से किसी दूसरे शहर में नहीं था, किसी दूसरे मोहल्ले में नहीं था, बल्कि दीवार से दीवार तकरीबन मिली हुई थी। मस्जिद में दोनों के दरवाजे खुलते थे। तो नाना का घर बिल्कुल बगल में था, लेकिन कई दिन बच्चे अपने घर में भूखे रहने के बावजूद एक मर्तबा भी बच्चों ने अपने भूख की शिकायत अपने नाना से जाके नहीं की। कोई रवायत नहीं मिलती कि बच्चों का क्या कहा
जैसा कि क्या 2 दिन हो गए मैं खाना ही नहीं, कुछ खिला दीजिए। खुद जब सूरह हलाता नाजिल हुआ और इस सूरह हलाता में पैगंबर शामिल नहीं है, जब पैगंबर आए सूरह ले करके तो देखा बच्चे कमजोर हो गए और इतने कमजोर हो गए कि कमजोरी की वजह बच्चों से चला नहीं जा रहा, बच्चों के पैर कांप रहे हैं। तो बच्चे भूखे थे, प्यासे थे, चलना नहीं जा रहा था, पैर कांप रहे थे। इतने फाके के बाद भी किसी बच्चे ने अपने घर की शिकायत अपने नाना से नहीं की। लड़ाई झगड़े की बात नहीं थी, ये तो भूख की बात थी। कह सकते हैं नाना मैं भूखा हूं, लेकिन मसला भूख की शिकायत का नहीं था। अगर बच्चे नाना से जाके शिकायत करते हम भूखे हैं, तो शिकायत भूख की नहीं होती, मां की शिकायत होती। शिकायत बाप की होती कि तुम्हारे माँ बाप कैसे तुमको भूखा देख रहे हो, कोई इंतजाम नहीं कर रहे। जनाब ज़ारा ने तरबियत की कि बच्चे भूखे रह गए ये गवारा है, लेकिन नाना से अपने घर की शिकायत नहीं की। अगर आज ये तरबियत हमारे घरों में हो जाए और इस शिकायत का दरवाजा बंद हो जाए, तो आप यकीन जानिए अच्छे खासे फैमिली मसाइल खुद ब खुद हल हो जाए। क्यों? जनाब यार क्या बच्चों को भूखा रहने के बाद आदत डाली, मुश्किलात में जिंदगी बसर करने का तरीका सीखो, सख्तियों में एडजस्ट करने का अंदाज सीखो। आज इस तरबियत का असर क्या हुआ कि एक बच्चे ने शिकायत नहीं की। ये जनाब ज़ारा की सीरत है या नहीं? ये सीरत किसके लिए है? ये नमूने अमल किसके लिए है? ये नमूने अमल हमारे लिए। हमें अपने बच्चों को अमानतदार बनाना चाहिए, ये बताना चाहिए कैसे तुम्हें जिंदगी बसर करना है। आज के मौजू में सबसे अहम मसला तरबियत, बच्चों की तरबियत और लड़कियों की तरबियत। आज मसाइल क्या होते हैं? माँ बाप बच्चों को चाहते हैं, सबसे पहले शिकायत तो बेटे से शुरू होती है। तो बेडरूम की जिंदगी जो अमानत की है उसमें खयानत होती है। हम कहते हैं कि हमारे घर में हमारी बीवी की इज्जत नहीं है, कहते नहीं कहते? ये इज्जत किसने खराब की? या शौहर कहता है कि ससुराल में मेरी इज्जत नहीं है। ये दोनों ससुरालों में इज्जत किसने खराब की? किसने खराब की? जब शौहर ने अपनी ज़ौजा की शिकायत की तभी तो उसकी इज्जत फर्क आया था। जब ज़ौजा ने अपने शौहर की शिकायत अपने घर में की तो माँ बाप ने दामाद की इज्जत कम की है, नहीं की। तो इज्जत किसके हाथ कम हुई? हमने किसकी शिकायत की? सड़क पर चलने वाली किसी खातून की, या जो हमारे घर आई थी उसकी? हमने की तो जिम्मेदार कौन है? तरबियत देखे। एक बुजुर्ग थे,
उनकी शादी हो गई और ताल्लुकात बिगड़ गए। तो मोहल्ले में तो बात होती है भाई, रिश्तेदारों में बात हो जाती, भाई शादी हुई थी, ताल्लुकात अच्छे नहीं है, तो लोग शौहर के पास गए। देखिए कैसी तरबियत है, देखिए तरबियत वाकई कैसी था, गौर करें बच्चों के साथ। ये जो आज हमारे के यहाँ बच्चे बीवी का मरसिया पहुँचते हैं और बीवी बच्चों का शौहर का मरसिया पहुँचती है, ये जो मरसिए पढ़े जा रहे हैं घरों में, हालात खराब होते नहीं होते? कैसे बुजुर्ग थे, शादी की, कुछ दिनों के बाद हालात खराब हो गए, मोहल्ले वालों में बात फैली, रिश्तेदारों में बात फैली, कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ। तो एक साहब बड़ी मोहब्बत के साथ शौहर के पास हुए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और ऐसे मौके पर बहुत से लोगों को काम मिल जाता है। कहते हैं कि मैकेनिक कहते हैं जब गाड़ी खराब होगी तभी तो काम धंधा मिलेगा, अगर गाड़ी कायदे से चल रही तो हमें काम ही नहीं मिलेगा, पंचर होगी तो हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ना अपने। तो ऐसे मौके पर जब हालात खराब होते हैं तो बहुत से लोगों को काम मिल जाता है, एक्टिव हो जाते हैं, हमदर्दी करते हैं, तो आए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहते सुना है कि वो आपके माशाल्लाह इतने अच्छे, इतने उम्दा, अखलाक, मुत्तकी, परहेज़गार, पढ़े लिखे, शरीफ खानदान के, सुना है कुछ आपके घर में अच्छा नहीं? तो कौन से देखा? कहते वो बीवी मेरी है ना, आपकी तो नहीं है। मेरी बीवी साहब से क्या मतलब है? अच्छी है तो मेरे लिए, बुरी है तो मेरे लिए, आप उसमें नुकता लगाने की क्या जरूरत? वो मेरा हरम है ना, मेरी अमानत है ना, मेरे घर में ना, तो मेरे घर में आपको झांकने की क्या जरूरत है? अरे कुछ का क्या मतलब है? मेरी ज़ौजा अच्छी है तो मेरे लिए बुरी, में आपसे क्या मतलब भाई? अपना काम कीजिए। चले गए, ताल्लुकात खराब हुए खराब हुए खराब हुए, खराब होने के बाद तलाक की नौबत आ गई। अब जब तलाक हो गई तो उनको और मौका मिला, फिर सलाम वालेकुम कि आप जैसे से कैसे तलाक हो गए? आप तो इतने अच्छे थे, उम्दा थे, एडजस्ट कर लेते थे, काम कर लेते थे, बेहतर हो जाते थे, उम्दा हो जाते थे, कैसे हम? वो क्या खराबियां थी कि आप उनको रखने पर तलाक हो गई? कह लगे मैं उसकी बुराइयां बयान करूं ताकि उसकी दूसरी शादी ना हो सके, उसकी बुराइयां बयान करूं ताकि उसकी दूसरी शादी ना हो सके। खैर कुछ दिनों में उसकी दूसरी शादी हो गई। अब फिर बता गए कि अब तो आपकी ज़ौजा नहीं है, अब तो आपका तलाक हो चुका है। बताइए वो कौन सी खराबी थी कि आप उसको नहीं रख सके? वो कौन सी बुराइयां थी कि आप जैसा शरीफ आदमी उसके साथ निभाने से? कहले शर्म नहीं आती तुमको? मैं दूसरे की बीवी के बारे में जबान खोला, मेरी बीवी नहीं है वो दूसरे की ज़ौजा है, मैं दूसरे की ज़ौजा के बारे में जबान क्यों खोलूं? ये बताओ तो सही। ये क्या था? तरबियत। ये घर की तरबियत थी माँ बाप की। आज के जमाने में सबसे अहम काम बच्चों से ज्यादा बच्चियों की तरबियत का मसला है। अगर मुझे वक्त मिला और मुझे याद रहा तो मैं आज करूंगा। एक जुमला आपसे कहना चाहता हूं, एक सलवात है मोहम्मद वाले मोहम्मद को। आजकल मसाले होते इक्वल, हम हमारा रिश्ता बड़ा है, आपका हक दोनों, और
बीवी कहती हमारा बड़ा रिश्ता, आपका सबका बराबर रिश्ता है, आप हम पर कोई फोकस नहीं, तो हम पर फोकस नहीं। ये बराबरी जब शुरू हो जाती है ना, और खासकर पढ़े लिखे, यकीनन रिश्ता बराबर का है, लेकिन घर को संभालने में, बचाने में किरदार बच्ची का ज्यादा है। एक बात मैं करूं आपकी खिदमत में, और बच्चियों तक ये बात पहुंचाऊं। कहते हम कैसे एडजस्ट करें, हम कैसे इस मिजाज को बर्दाश्त करें, हम कैसे इनके साथ रहें, हालात ठीक नहीं है। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं, अगर किसी बच्ची ने अपने शौहर के साथ एडजस्टमेंट किया और उसके साथ अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश की, तो सुकून किसके घर में आएगा? पड़ोसी के घर में, उसके घर में। बच्चों की तरबियत किसके घर में होगी? हालात किसके बेहतर होंगे? इस एडजस्टमेंट का जो नतीजा निकलेगा किसको मिलेगा? पड़ोसी को या हमको? अगर हमने शौहर के साथ एडजस्टमेंट कर लिया, उसकी बुराइयों के साथ जी लिए, उसकी खराबियों से जिंदगी गुजार दी और घर में असर होने नहीं दिया, तो अच्छा असर तरबियत का किसके बच्चों पर पड़ेगा? हमारे बच्चों में, दूसरे बच्चों में। हमारे घर का माहौल अच्छा होगा, दूसरे माहौल का। और इस एडजस्टमेंट पर खुदा जो सवाब देगा वो किसको देगा? जो गुनाह बख्शी जाएंगे वो किसकी? पड़ोसी की, हमारी। अगर कोई लड़की इन हालात में एडजस्टमेंट कर रही है तो उसका सवाब, उसका असर खुद उसी के घर में जाहिर होगा, दूसरों के घर में नहीं। और अगर एडजस्टमेंट नहीं किया तो हालात किसके खराब होंगे? बच्चे किसके बिगड़ेंगे? घर किसका टूटेगा? दूसरे का ही, हमारा। सोचे तो सही, हम क्यों एडजस्टमेंट करें? हमें एडजस्टमेंट करना है अपने बच्चों की तरबियत की खातिर। हमें एडजस्टमेंट करना अपने खानदान की आबरू की खातिर। पैगंबर अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिदमत अक़दस में एक औरत ने पैगाम भेजा, अल्लाह के रसूल, मेरा सलाम हो आप पर, मेरा शौहर घर से बाहर गया है और ये कह के गया जब तक मैं वापस न घर से निकलना नहीं। मेरे वालिद की तबीयत खराब है, परेशान हूं, तबीयत ज्यादा खराब, बीमार है, क्या मैं उनको देखने जा सकती हूँ? नहीं, शौहर ने मना किया है, नहीं है। फिर खुदे पर हालात खराब है, इंतजार का वक्त है, मैं चाहती हूँ मरने से पहले अपने बाप की सूरत देख लूं। घर करीब है, खबर आ रही है कि बस चंद वक्त में मेहमान है और बाप का इंतकाल हुएगा, मैं चाहती हूँ चेहरा देख लूं, लेकिन मेरे शौहर ने मना किया, जो कर रहे हैं। आज की लड़कियों से हो जाती, क्या जुल्म है। इस्लाम क्या सिखाता है कि इस्लाम में इंसानियत नहीं है, इस्लाम में हमदर्दी नहीं है, इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है। एक लंबी चौड़ी दास्तान। शौहर का इंतकाल, बाप का इंतकाल हो गया, बल्कि अल्लाह के रसूल, मेरा बाप का इंतकाल हो गया है, क्या मैं जा सकती हूँ?
नहीं गई। पैगम्बर ने क्या कहा, आपके नतीजा किसको मिला? आयादत में नहीं गई, एहतजार में नहीं गई, मरने के वक्त नहीं गई, किसी के शौहर ने मना किया था। पैगम्बर ने फरमाया कि क्योंकि तुमने अपने शौहर की इताअत की, खुदा ने तुम्हारी इताअत के बदले में तुम्हारे बाप की सारी गुनाहें बख्श दी। नतीजा क्या मिला? अगर आप शौहर की मुखालफत करती, बाप को देखने जाते तो बाप को भरा तो मरना ही का वक्त हो गया ना। इसकी इयादत करने से बाप जिंदा तो नहीं हो जाता ना। लेकिन अहकाम इस्लामी की पाबंदी करने के बाद इस पाबंदी ने बाप के गुनाहों को बख्शवाया या नहीं बख्शवाया? कितना बड़ा नतीजा है, ये कम नतीजा है। अगर ये नहीं जाती तो बाप की मौत तो आना थी, आ जाती, लेकिन उसको अज़ाब कब्र बर्दाश्त करना पड़ता, फिशार कब्र बर्दाश्त करता, मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ती। अल्लाह ने कहा तुमने मेरा कहना माना है, मेरे हुक्म अमल किया है, तो उसका नतीजा ये दूंगा, मैं तुम्हारे बाप की सारी गुनाहों को। ये वाकयात तारीखी वाकयात नहीं है, ये वाकयात हमारी बच्चियों की तरबियत के वाकयात हैं। जनाब ज़हरा की सीरत तरबियत, पूरी सीरत तरबियत है। मुझे वक्त मिलेगा याद रात बहस करूंगा जो मौजू मुझे दिया गया है। अगर आज वाकई हमारे घरों में जनाब ज़हरा की सीरत के वाकयात बयान किए जाने लगे तो हमारे फैमिली के मसाइल खुद ब खुद हल हो जाए, क्योंकि अहले बैत से बेहतर किसी की सीरत नहीं है और अहले से बेहतर किसी की जिंदगी नहीं है। लेकिन आप गौर करें कि जनाब ज़हरा जिसने इतनी जिंदगी गुजारी, उनके साथ किया क्या गया, ये जुल्म किस पर ढाया गया, किसको अज़ियत दी गई, किसको सताया गया, किसकी जबान पर सुब बतरई या मसाइब कर रहा है। हमारे लिए सुन लेना आसान है, लेकिन हक़ाइक़ को दरियाफ्त करना आसान काम नहीं। तकलीफ किसको पहुंची है? तकलीफ रसूल को पहुंची, तकलीफ अंबिया को पहुंची। पैगंबर ने फरमाया कि ज़हरा मेरी रूह है, मेरा कल्ब है, मेरी वो जान है जो दो पहलुओं के दरमियान है। अगर जनाब ज़हरा रूह पैगंबर है और पैगंबर के रूह को कोई तकलीफ पहुंचे तो अंबिया को पहुंचेगी, औलिया को पहुंचेगी, फरिश्तों को पहुंचेगी, क्योंकि पैगंबर रूह है कायनात है। यकीन माने मैं नहीं कह सकता, जब कब्र पैगंबर की आवाज आई होगी सुब बदलैया मसाइबुल्लाह सुब बदलैया सिर नया दिया, तो कब्र पैगंबर पर क्या गुजरी होगी मैं कह नहीं सकता कि पैगंबर कितना बेचैन हुए होंगे, पैगंबर कितना बेचैन होंगे। पैगंबर अपनी आखिरी जिंदगी में जब ज़हरा को देखते थे तो रोते थे, फिर उनको ये मालूम था अब एहतराम की मंजिलें खत्म हो गई। आप सच बताएं भाई और आप पूछा थे, और मेरी गुजारिश है जब कल से आप लोग इन मजलिसों में आए तो पूरी तरह से सियाह लिबास पहन करके आए, ताकि हमें ज़हरा का पुस्सा देना है। और जुमला मत करो मुझे किस पर रोना है,
सारी दुनिया इमाम हुसैन को रोती है, हुसैन तड़प तड़प के जहरा में रोते हैं। सारी दुनिया हुसैन का मातम करती है और इमाम हुसैन अपनी माँ का मातम करते हैं। आप सच बताएं, एक मंजिल वो थी जो बच्चों ने ये देखा कि जब मेरी वालदा मस्जिद में जाती थी तो नाना मिंबर से उतर आते थे, मेरी वालदा का हाथ पकड़ते थे, बोसा लेते थे, अपनी जगह पर बिठाते थे और फरमाते थे फिदा अबूहा तेरा बाप उस पर कुर्बान हो जाए। जिन आंखों ने ये मंजर देखा हो कि जनाब ज़हरा का ये एहतराम हो रहा है, जब उन्हीं आंखों में ये मंजर देखा कि ज़हरा के दरवाजे पर लोग लकड़ियां लेकर के आए हैं, आग लेकर के आए हैं और जनाब ज़हरा ये फरमाने के तो उस घर में आग लगा दोगे जिसमें हसन हुसैन रहते हो, और आने वालों ने जवाब दिया कोई भी रहता हूँ। आप सच बताएं जनाब ज़हरा के दिल पर क्या असर होगी। एक वो दिन था जब मेरा फरमाते हैं अल्लाह के मेरे बाबा, जब आप चले गए ना तो ऐसा लगता मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, मेरा कोई सहारा देने वाला नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। और लोगों ने जब साहब भी मिल रहे हैं जनाब ज़हरा के ताल्लुक एक वो बच्ची एक औरत जो देती नहीं हो, मैं नहीं कह सकता उसके दिल पर क्या क्या गुजरी होगी, क्या क्या गुजरी होगी। पर आपने सुना होगा कि किस पर दरवाजा गिराया गया, किसको आग लगाई गई, किसके पहलू को तोड़ा गया। आज किसके पहलू को तोड़ा गया, जरा आप को सोचे कि ज़हरा दरवाजे के पीछे खड़ी हुई है, लोग आग ले करके दरवाजे के ऊपर खड़े हुए थे और ये बात किसी सहरा की नहीं है, किसी चीज नहीं है, उसी मस्जिद में लोग लेके आग आए हैं जिसमें ज़हरा का एहतराम होता था, जिसमें ज़हरा के फज़ाइल बयान होते थे, जिसमें लोगों ने मंजिलें देखी होगी। आज उसी मस्जिद में लोग आ गए लेके खड़े हुए हैं और लोग दरवाजे पर खड़े हुए हैं, कहते अली को निकाल दो, अली को निकाल दो। कहते मैं अली को नहीं निकालूंगी, अली को नहीं निकालूंगी। तुम नहीं निकालोगे तुम्हें तो आग लगा दूंगा। आजादारों मैंने जुमला सुना है, जनाब ज़हरा दरवाजे के पीछे खड़ी हुई थी और एक कील थी जिस पर दरवाजा टिकाया जाता था। जब जनाब ज़हरा खड़ी होती थी तो वो कील जनाब ज़हरा के सीने तक लगती थी। आजादारों इधर से लोगों ने जोर दिया, इधर से जनाब ज़हरा ने दरवाजे को बचाने की कोशिश की। कमजोर ज़हरा कब तक दरवाजा बचाती, इतने जोर से दरवाजे को धक्का दिया गया कि रवायत के जुमले हैं कि दीवार में ज़हरा असर हुआ। ऐसा लगता था जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो, किसी ने चुनो दिया हो। वो 3 वर्ष की जनाब ज़हरा के सीने में लगी और जनाब ज़हरा कहने लगी आवाज खुजीनी या फिजा, फिजा मुझे बचा लो, फिजा मुझे बचा लो। मेरा मोहसिन मारा गया, मेरा बच्चा मारा गया। अदादार लोग उसी दरवाजे पर चल के चले। ज़हरा फरियाद कर रही थी मेरा बच्चा मारा गया, मेरा मोहसिन शहीद कर दिया। इलाही भी अपने ज़हरा वअबीहा वबालिहा वबनीहा वसिर्रिल मुस्तौदफ़िया तुसल्ली अला फ़ातिमता वअबीहा वबालिहा वबनीहा वसिर्रिल मुस्तौदफ़िया तुअज्जिल क़ौला वलिय्यिकल महदी। परवरदिगार इमामत के नूर में ताजील फरमा, खुदा बला ज़वाल इमाम के हिफाज़त फरमा, हर तरह के रंज व मलम को वजूद मुक़द्दस से दूर फरमा। और परवरदिगार इन मजलिसों को तमाम कोताहियों के बावजूद कबूल फरमा। जनाब ज़हरा की खिदमत में मजलिसों का इनाम इनायत फरमा।
दुनिया में उनकी ज़ियारत और आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा। जिन लोगों ने जनाब ज़हरा पर जुल्म ढाया और उनको बदतरीन अज़ाब में गिरफ्तार फरमा। जो लोग इन जुल्म ढाने वालों का साथ दे रहे हैं उनको दुनिया आखिरत में काबिल हिदायत और हिदायत काबिल हिदायत उनको भी ज़लील वक़ार और उसरा फरमा। परवरदिगार हमें जनाब ज़हरा के मज़ालिम बयान करने की तौफीक इनायत फरमा। क़ल्ब मुक़द्दस इमाम ज़मान क़ुद्दस फरमा। वाजिल अल्लाहुम्मा फ़ी फ़रज मौलाना।